दामन में क्यों आग लगाई। तो उस दिन को रोता हूँ जिस दिन मैं ठीक था और मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। अगर आज तुम्हें इंडिपेंडेंट बना देता तो कम से कम सुकून से मर तो सकता। और अगर ड्राइव नहीं करना तो टैक्सी पे तो जा सकती थी। सॉरी। जो लोग छोटे मोटे कामों में सहारे ढूंढते हैं ना, वो जिंदगी में भी किसी ना किसी का सहारा नहीं मिलता। ओ हमरा क्यों इस सफर में है तन्हाई। चेक पापा करूंगी तो उस जहान में भी मुझे चूज करना। अगर तुम्हें इख्तियार दिया गया तो मुझे चुनना। एक शर्त पे। क्या? मेरी मर्जी चलेगी वो, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना? कबूल है। इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। धागा धागा टूटी हूँ, कतरा कतरा बह गई हूँ। ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई। ये ख्वाब नहीं है मलिका, रियलिटी। तुम्हारा घर है ये। हमारा घर, हम तीनों का घर। हमारा घर, हमारी दुनिया। पूरी तरह इग्नोरेंस की वर्दी और कॉन्फिडेंस से लैस जिंदगी की जंग जीतने के लिए मैं मैदान में उतर चुकी थी। और मेरा ये मशवरा है उन तमाम औरतों के लिए जिनके नामों से उनके शौहरों के नाम कुदरत ने मिटा दिए। अगर कुछ भी बनना है तो बहरा बन जाओ, मगर गूंगा नहीं। Yes. Walaikum assalam. बहुत खूब. I'm glad you listened to me and you understood. थैंक यू। बैठे. बस कल आपकी बातों का बड़ा असर हुआ है मुझ पे। मैंने बहुत सोचा मैं उन लोगों की परवाह क्यों कर रही हूँ जिनका मेरी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। Cool. सर आप ठीक है? परेशान लग रहे हैं कुछ। हाँ लेकिन परेशान हूँ थोड़ा सा। क्या हुआ? पहले मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आई थिंक आपको हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए. यू शुड नो अबाउट थिंग्स.
जिस चैनल को आपका स्क्रिप्ट भेजा था उनका बड़ा अजीब सा फीडबैक आया। कैसा फीडबैक? यही कि ये एक बेवा की कहानी है और शायद ऑडियंस इस तरह की स्टोरीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम हमेशा लोगों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। कुछ कहानी ऐसी होती हैं जिनसे आप कुछ सीखते हैं, उसमें कोई मैसेज होता है, जैसे सोसाइटी के इश्यूज हैं। नॉर्मली तो वही स्टोरीज बनती है ना जो हमें पता होता है कि लोगों को पसंद है, हम वही चलाने की, चैनल पे वही देने की कोशिश करते हैं और मोस्टली लोग वही पसंद करते हैं, उसकी रेटिंग भी आती है। लेकिन कभी कभार वो कहानियाँ भी होनी चाहिए जिससे हमें कोई सबक मिले, जिससे हम कुछ सीख सकें। जैसे इस कहानी में मेरी कोशिश है लोगों को ये बताने की कि अगर एक औरत बेवा हो जाती है तो वो मुर्दा नहीं हो जाती, वो जिंदा रहती है, उसकी भी जिंदगी होती है। गुड। एक अच्छा राइटर वही है कि जो कहानी लिखना भी जानता हो और उसको समझाना और मनवाना भी जानता हो। सर, हम ये कहानी जरूर बनाएंगे। इसको कैसे चलाना है ये बाद में देखी जाएगी। आप अपना काम जारी रखें। थैंक यू सर। ओके। मलिका कहाँ है? घर पे नहीं हो, वो तो जॉब पे गई हुई है। क्या कोई नया जॉब मिल गया उसे? नहीं नहीं भाई साहब, वही पुरानी वाली जॉब है। उस दिन जामिन साहब आए थे ना, बस उन्हीं का ऑफिस ज्वाइन किया दोबारा। लेकिन उसने तो कहा था कि वहाँ जॉब में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो दोबारा वापस नहीं जाएगी। जी बिल्कुल कह रही थी, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल लिया। बहुत समझदार हो गई हमारी मलका। कहती है लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, मुझे अब उनकी परवाह नहीं करनी। अगर कहती तो उसे समझाओ, हम लोगों के दरमियान में रहते हैं, हमें उनकी परवाह करनी पड़ती है, और अगर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हम तन्हा रह जाएंगे। पहले मैं भी उसके जॉब करने के खिलाफ था, लेकिन उसने अगर रीजॉइन करने का फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। जी, चाय तो पिए आप। रेडी? अन्नी अंकल, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। पकड़ लूंगा मैं आपको। किधर हो आप? अन्नी अंकल, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अन्नी अंकल, अन्नी अंकल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पकड़ लिया।